बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हमारे पास है 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर कहता है राइट ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए वो कहता है हर एक के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या होते हैं? देखिए हमें कहता है 21 के फैक्टर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फैक्टर लिखो। फैक्टर लिखने हमने किसके 21 के। 21 के फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर की असल में डेफिनेशन भी यही होती है कि जिसके ऊपर 20 के ऊपर जो से टेबल डिवाइड होते हैं वही वाले हमने लिख देने होते हैं। वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर होते हैं। देखिए ये हमारे पास है 21। अब 21 के ऊपर कौन सा टेबल जा रहा है? एक 1 वाला जा रहा है, एक 3 वाला जा रहा है और एक 7 वाला जा रहा है और 21 वाला जा रहा है। देखिए 1, 3, 7 and 21 are the factor of 21 के ये क्या है? तमाम फैक्टर हैं। इस तरह 36 के भी फैक्टर इस तरह होंगे। 36 के ऊपर जो से टेबल जाते हैं वो हमने लिख देने हैं, वो क्या है उसके फैक्टर है। इसके बाद हमारे पास है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमारे ज़हन में सवाल आता है व्हाट इज मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? देखिए मल्टीपल वो ये होते हैं जैसे हमारे पास क्या था 3 के मल्टीपल क्या होंगे? मल्टीपल में जिन जोन सा वर्ड के जोन सा फिगर के हमने उसका टेबल लिख देना है। देखिए उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा है कि मल्टीपल फाइंड करो। मल्टीपल फाइंड करने हैं हमने। देखिए मल्टीपल फाइंड करने हैं। कहता है 3 के मल्टीपल क्या होंगे? 3 के मल्टीपल ये होते हैं जैसे हमारे पास है 3 के ऊपर कौन कौन से टेबल जा रहे हैं? सॉरी 3 वाला टेबल हमने लिख देना है क्योंकि हमने मल्टीपल फाइंड करने हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है? 3 1 द 3 3 2 द 3 2 द 6 3 3 द 9 3 4 द 12 सो ऑन। ये हमारे क्या है? मल्टीपल है। अगर कहता है 4 के क्या करो? मल्टीपल फाइंड करो तो 4 1 द 4 4 2 द 8 4 3 द 12 सो ऑन। इस तरह हमने क्या करने हैं? अगर कहता है कि मल्टीपल फाइंड करो तो हमने मल्टीपल जब फाइंड करने होते हैं जो जिस हिस्से का कहें चाहे 10 का कहें तो 10 वाला टेबल हमने लिख देना है। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब देखिए लिख सकते हैं आप 3 6 9 सो ऑन और द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3। देखिए 3 के क्या है? ये मल्टीपल है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर को अलग-अलग करना है। देखिए ऑड नंबर क्या होते हैं और इवन नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर की जो सिंबल होती है वो हमारे पास क्या होती है? ओ। इवन नंबर तादाद होते हैं। देखिए इवन नंबर वो तादाद वो नंबर होते हैं जिसके ऊपर 2 वाला टेबल डिवाइड नहीं होता है। जैसे हमारे पास है 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। ये क्या है? सारे ऑड नंबर है। इसके बाद है इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिसके ऊपर 2 वाला टेबल डिवाइड करता है। जैसे हमारे पास क्या है? 0 2 4 6 8 सो ऑन। ये क्या है? सारे इवन नंबर है। अब इसी को अगर हमारे पास कहता है कि 9 4 7 9 4 2 7 है, कहते हैं ये इवन है या ऑड है। देखिए आखिरी जो डिजिट होगा उसको देखेंगे। अगर आखिरी डिजिट इवन है तो पूरा इवन होगा। अगर आखिरी डिजिट ऑड है तो वो क्या होगा? ऑड होगा। देखिए आखिरी डिजिट क्या है? ऑड है। 7 ऑड है तो ये पूरा क्या होगा? ऑड होगा। हर एक फिगर्स को हर एक नंबर्स को ऐसे ही देखेंगे। और फिर हमारे पास है कि 1 0 0 6 है। अब आखिरी हिस्सा जो है वो 6 है। 6 क्या है हमारे पास? इवन नंबर। तो हमारे पास ये सारा क्या होगा? इवन नंबर ही होगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 100 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10। देखिए जो मल्टीपल ऑफ 5 और 10 के हैं वो हमने लिखने हैं 100 से क्या हम लेस देन हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विजिबल ऑफ 5 इज इक्वल टू और
डिविजिबल बाय 10 इज इक्वल टू, जो 5 से डिवाइड होते हैं मल्टीपल ऑफ 10 10 से कम, 5 1 द 5 5 2 द 10 15 20 इस तरह चलते जाएंगे 95 तक। इसके बाद हमारे पास क्या है 10 का कह रहे हैं, देखिए 10 1 द 10 20 30 फिर 40 फिर 50 आ गया, इस तरह चलते जाएंगे 90 तक हमारा क्या होगा 10 के क्या है मल्टीपल है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है लिस्ट ऑल द नंबर लेस देन 50। तो लेस देन 50 से हमने क्या करने हैं मल्टीपल ऑफ लेस देन 50 से मल्टीपल लिखने हैं किसके 3 के और 4 के। जैसे हमने ये किया है 3 वाला टेबल लिखना है, आपने किस जगह तक 50 से कम तक, मींस के 50 से तक कम तक कौन सा टेबल जा रहा है 45 48 तक, 48 तक लिखना है और 4 वाला टेबल भी 48 तक लिखना है। देखें इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं राइट ऑल द कंपोजिट नंबर लेस देन 20। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ऊपर 2 से ज्यादा टेबल जा रहे होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है 4 है, 4 के ऊपर एक 1 वाला टेबल जा रहा है, फिर 2 वाला जा रहा है, फिर 4 वाला भी जा रहा है, मींस 2 से ज्यादा टेबल जा रहे हो। जैसे कहता है 20 से कम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है लेस देन 20 से जो कम है वो हमने कंपोजिट नंबर लिखने हैं, एक 4 हो गया, फिर 6 हो गया और फिर 8, फिर हमारे पास क्या हो गया 9, फिर हमारे पास क्या हो गया 12 और हमारे पास क्या हो गया है देखें 14 15 मतलब 10 भी आएगा, 15 हो गया और 16 18 ये 18 तक। देखिए उसने कहा लेस देन 20, लेस देन 20 हमने लिखने थे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18 हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है राइट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 40। कहता है जो 50 से कम है वो हमने नंबर लिखने हैं कौन से पहले 5। देखिए 50 से कम 50 से कम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 8। 50 से कम जो है वो हमारे पास क्या होंगे 49, फिर 48, फिर 46 46, फिर हमारे पास क्या आ गया 45, फिर 44। देखें ये हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर है और तरतीब से हैं 50 से कम। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि हमने क्या करना है, हमने 15 से जो कम है 15 से लेस देन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर वो आदाद होते हैं जिसके ऊपर ओनली 2 टेबल डिवाइड होते हैं, एक खुद वाला और एक 1 वाला। जैसे हमारे पास क्या है 2 है, 15 लेस देन 15 से कम लिखने हैं हमने, देखें 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला और फिर 7 वाला और फिर हमारे पास आ गया 8 भी नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा टेबल जा रहे हैं, 9 भी नहीं आएगा, 11 आ गया 11 वाला। जैसे हमारे पास 11 वाला 11 पर जाता है 1 वाला टेबल और एक 11 वाला जाता है। इसके बाद हमारे पास 13, फिर 15 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 17 ये हमारे पास क्या है और 13 तक आएगा क्योंकि उसने कहा है कि 15 से क्या हो कम हो। देखिए 15 से कम हो तो हमारे पास 13 तक जो है इसका आंसर है, ये इसके प्राइम नंबर हैं जी। थैंक यू।